नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल परमा आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। बहुत ही बड़ी खबर के साथ जो संबंधित आपके NIOS DLED से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, आज 28 नवंबर था और पूर्व में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED का चल रहा था, आर्डर रिजर्व हो गया था। आज उसका आर्डर डिलीवर्ड कर दिया गया है, जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है। और उसमें पूरे राज्यों से जो NIOS DLED है उसको बाहर कर दिया कि और नियमित कोर्स करने वाले जो DLED के कैंडिडेट हैं, रेगुलर जिन्होंने कोर्स कर रखा है, पूरे जो प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम उसी को वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और NIOS को भर्ती प्रक्रिया जो प्राथमिक स्तर की होती है 1 से 5 शिक्षक के लिए, उससे बाहर कर दिया है। तो इस आर्डर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके संदर्भ में है, उसको बताएंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे जो भी हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है जिसमें NIOS DLED वैलिड था और वो नियुक्ति भी पाया है। क्या अब उनकी नियुक्ति रद्द होगी, वो लोग भी बाहर होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले उस आर्डर के जो मुख्य पॉइंट हैं कुछ सिलेक्टेड, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि NIOS DLED को प्राथमिक की भर्ती से अब बाहर कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं उस आर्डर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग आर्डर, द अपील्स आर अलाउड, द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 14 सितंबर 2022 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेश्ड एंड सेट असाइड। जो उत्तराखंड और नैनीताल के हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित था जो DLED के पक्ष में था, अब वो क्वेश्ट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, एंड असाइड और दरकिनार किया जाता है। एंड द रीट पिटीशन फिल्ड बाय द ओरिजिनल रीट पिटीशन आर डिसमिस्ड। जो ओरिजिनल रीट पिटीशन और ये जो आर्डर है जो नैनीताल और उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा 14 सितंबर 2022 को दिया गया, उसको रद्द कर दिया जाता है, जिसके थ्रू NIOS DLED को प्राथमिक में सही ठहराया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर को क्वेश्ड खारिज कर दिया है और पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द एबव टर्म्स, यानी जो भी पेंडिंग अब एप्लीकेशन इस मैटर से संबंधित है सभी को निस्तारित किया जाता है। ये आर्डर के मुख्य पॉइंट हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि NIOS DLED को अब सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक 1 से 5 के शिक्षक की भर्ती से बाहर कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो बिहार का शिक्षक भर्ती हुई है अभी, जिसमें NIOS को वैलिड किया गया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो NIOS की जो भर्ती है उस पर प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भर्ती जो है जब प्रक्रिया अधीन थी, चल रही थी, तो उस समय कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा था NIOS का। और ये जो भर्ती है वो बहुत पुरानी भी नहीं हुई है, अभी हाल ही में उनको नियुक्ति मिली है। और उस नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति लेटर पे भी ये बातें लिखी गई हैं कि ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया आपकी है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अधीन है और औपबंधिक नियुक्ति है, परमानेंट अभी नहीं है, तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। बट अभी कोई ऑफिशियल ऐसा BPSC चेयरमैन का कोई ट्वीट या जवाब नहीं है, ना ही बिहार शिक्षा विभाग का, कि NIOS को बाहर किया जाता है। अभी आज आर्डर आया है, अब आगे देखना होगा कि क्या बिहार सरकार इस पर स्टैंड लेती है, अपना विचार लेती है। BPSC चेयरमैन क्या इस पर राय अपना रखते हैं, क्या बताते हैं, आर्डर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती है। अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो उसकी जो अपडेट होगी आपको दी जाएगी। बट अभी कोई ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक संभावना बन रही है कि जो NIOS DLED BPSC 7th फेज जो भी हाल ही में भर्ती हुई है जिसमें उनको वैलिड किया गया है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये नई प्रक्रिया है और आर्डर भी अभी नया ही आया है। ये है कि नियुक्ति देने के बाद आर्डर आया है, तो क्या ये लागू होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें अब BPSC जो चेयरमैन है या बिहार शिक्षा विभाग है वो क्या निर्णय इस आर्डर के अकॉर्डिंग लेता है, ये देखने की बात होगी। तो इससे संबंधित अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती से NIOS DLED बाहर हो रहा है, लेकिन सभी राज्यों से आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे करके स्पष्ट कर दिया है कि अब जो रेगुलर DLED कोर्स करने वाले स्टूडेंट हैं वही इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य होंगे प्राथमिक स्तर की, और NIOS को इनवैलिड कर दिया है। अब बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए वेट करना होगा, वहाँ के शिक्षा विभाग और सब चीज़ों का स्पष्टीकरण क्या चीज़ें आती हैं
उनका अभी जैसे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का, इससे संबंधित अभी कोई ऑफिशियल ट्वीट वगैरह नहीं आया है। और अगर इससे संबंधित कोई बिहार से सूचना निकलती है तो उसको मैं अपने चैनल पर आपको ससमय अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें महत्वपूर्ण ऐसे ही अपडेट को प्राप्त करने के लिए। और देखते हैं बिहार में क्या चीज़ें होती हैं। वैसे आर्डर एक गंभीर है और भर्ती प्रक्रिया अभी ज़्यादा दिन हुई नहीं, तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है। क्या बिहार सरकार इस पर एक्शन लेती है या उनकी नियुक्ति हो चुकी है तो क्या वो लोग सेफ रह सकते हैं, इस पर अभी निर्णय शेष है। अब वहाँ की क्या गवर्नमेंट के निर्णय होंगे, अगर कोई अपडेट आती है तो देखना होगा। बाकी आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में ये तो पूरी तरह से लागू होगा। और एनआईएस को भी अब बाहर कर दिया गया। पहले बीएड को